नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोये सव्यसाणं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी पद्म पुराण में राम का वर्णन करते हुए समझा रहे थे कि राम लक्ष्मण लंका में रहते हुए उनको भारी समय बीत गया था और जब उनको माता की याद आई तो लंका को छोड़ करके और वह अयोध्या की ओर जाने के लिए उद्यत हुए। और जैसे जाने के लिए उद्यत हुए तो विभीषण ने उनसे 16 दिन मांगे और राम ने उनको हाँ बोल दिया कि ठीक है 16 दिन तुम्हारे लिए दिए। और 16 दिन जैसे ही मिले तो विभीषण ने अपने जो विद्याधर थे उन सबको अयोध्या की ओर भेज दिया और 16 दिन में उन्होंने सारी अयोध्या को स्वर्णमयी बना दिया और सारे घरों में इतने सोना बरसाया, रतन बरसाया। और उसके बाद भरत ने ऐलान किया कि यदि किसी का कोटा कम रह गया हो तो और ले जा। एक तो विद्याधरों ने सोना चांदी खूब बरसाया सबके घरों में। उसके बाद भरत ने ऐलान कर दिया कि यदि किसी के घर में कम रह गया हो तो और राजमहल में आकर के निसंकोच होकर के ले जाए। लेकिन गांव के लोगों ने आकर के क्या बोला कि हे महाराज हमारे घर में रखने को जगह नहीं है। अब बताओ इतना सोना बरसा, इतने रत्न बरसे, किसी के घर में रखने को जगह नहीं बची। इतना सबने जो है सोना बरसा, क्यों बरसा? बसंती लाल जी क्यों बरस रहा है? हे जीव देखो भोग करना सब चाहते हैं लेकिन कमाना कोई नहीं चाहता है। ये वही जीव हैं लंका में जो रह रहे थे, वही जीव थे जो पूर्व भाव में पुण्य करके आए थे, पुण्य समेट करके लाए थे, भर भर के लाए थे। वास्तव में दिख रहा है कि सोना चांदी बरस रहा है लेकिन सोना नहीं बरस रहा है, पुण्य बरस रहा है। और जितना जितना पुण्य था भर गए सबके घर। और देखो धन से ही नहीं भर गए सावन भाई, देखो चतुर्थ काल और पंचम काल के आदमी में अंतर। धन से ही घर नहीं भर गए, मन से भी भर गए। उन्होंने मना कर दिया भरत को कि अब जो है हमारे घर में रखने को जगह नहीं है। अब तुम बताओ सावन भाई तुम कब बोलोगे कि हमारे घर में जगह नहीं है? तुम्हारे पास कितना नोट, कितने पैसे आ जाएं कि तुम अब बोल दोगे कि बस अब जगह नहीं है? बोलोगे? महाराज कभी नहीं बोलेंगे। घर भर जाए, पड़ोसी का भर जाए, बैंक भर जाए, सब भर जाए, लेकिन इसके बाद भी मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन वह चतुर्थ काल का व्यक्ति जो था इतना संतोषी, इतना संतोषी, उसने डायरेक्ट मना कर दिया अब हमारे घर में जगह नहीं है। तो हे जीव यदि हम भी ऐसी परिस्थिति चाहते हैं, बताओ ऐसा कौन कौन चाहता हमारे घर में बरस जाए? कोई को नहीं बरसाना है। एक नहीं हाँ बोल रहा है। हमारे घर में जैसे लंका अयोध्या में बरसा है ऐसा हमारे घर में बरस जाए यदि हम चाहते हैं। तो इस भाव में यदि पुण्य कमा लोगे तो वह पुण्य जो है अगले भाव में तुम्हारे घर में फलित होगा। ये चतुर्थ काल के जीव हैं। चतुर्थ काल में कौन जन्म लेता बताओ है? और पंचम काल में कब कब कब? चतुर्थ काल में।
हाँ सही है, चतुर्थ काल में सारे ही पुण्य आत्मा होते हों ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन पुण्य आत्मा होते हैं। लेकिन पंचम काल में पुण्य आत्मा जो है बहुत नगण्य है, थोड़े से हैं, और पापी जीव जो हैं वह भरे पड़े हैं। तो पुण्य आत्मा जीव की पहचान क्या है? पुण्य आत्मा, देखो दो प्रकार के पुण्य आत्मा हो गए। एक तो जो पुण्य के उदय को भोग रहे वो पुण्य आत्मा, और एक वो जो पुण्य के बंध को कर रहे वो पुण्य आत्मा। सावन भाई, जो पुण्य के उदय को भोग रहा है वास्तव में वो पुण्य आत्मा नहीं है, वो तो पापी ही है। पुण्य आत्मा कौन है? जो पुण्य का बंध करने में लगा हुआ है और निरंतर पुण्य का बंध कर रहा है। तो पुण्य का बंध कैसे होता है? तो देखो, देव शास्त्र गुरु की सेवा करेगा तो पुण्य का बंध होगा, भगवान की पूजा करेगा, भगवान का विधान करेगा, भगवान की आराधना करेगा तो पुण्य का बंध होगा, शास्त्रों की आराधना करेगा तो पुण्य का बंध होगा, गुरुओं की आराधना करेगा तो पुण्य का बंध होगा, और महान पुण्य का बंध होगा। लेकिन करेगा कैसे? मन से, बिना मन के नहीं। बहुत सारे लोग होते, देखो आज के समय में सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? आदमी करना तो चाहता है लेकिन दिखाने के लिए करना चाहता है, और जो दिखाने के लिए कर रहा है वो पुण्य का बंध नहीं करता। गटी भाई, क्या गटी भाई ने एक बार चौका लगा लिया तब गटी भाई 12 साल तक कहेंगी, देखो हमने चौका लगाया था, हमने चौका लगाया था, हमने चौका लगाया था। हे गटी भाई, तुमने दिखाने के लिए लगाया था कि भावों के साथ लगाया था? बोलो, दिखाने के लिए लगाया था तो वो चौका तुम्हारे पुण्य बंध का साधन नहीं है। और जिसके परिणाम अंदर से होते हैं कि मेरा अन्न मुनिराज के मोक्ष मार्ग में लग जाए, तो वह आदमी जो होता है तीव्र पुण्य का बंध करता। देखो क्या होता, पहले के समय में एक परंपरा थी, अब तो नहीं बची। पहले जब हम छोटे छोटे थे ऐसे बच्चों के जैसे, तो कोई शिखर जी जाता था तो उसको अपन नारियल भेंट करते थे। यहाँ भी करते थे, अब नहीं करते। कोई करते हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो पहले कोई भी जा रहा है, क्योंकि 2-4-10 साल में ही कोई जाता था, रोज रोज तो जाता नहीं था। कोई भी जा रहा है वो नारियल उसको देते थे। क्यों देते हैं बताओ? वो क्या महाराज है कि माता जी है? कौन है वो? उसको नारियल क्यों दे रहे? सावन भाई, जो आदमी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा है उसको तुम नारियल क्यों दे रहे? बोलो ना। वह तीर्थ यात्रा को जाना है, वो नारियल चढ़ाएगा तो मेरा भी एक नारियल उसमें शामिल हो जाए, चढ़ जाए, तो मुझे भी पुण्य का बंध हो जाए। तो ऐसे मुनिराज को जो अपन आहार दान देते हैं, भोजन देते हैं, तो वह इसका भी यही रीजन है। यह गाड़ी मोक्ष के लिए जा रही है, हम तो नहीं जा पा रहे, लेकिन इस मोक्ष की यात्रा में मेरा थोड़ा सा भोजन लग जाए और मेरा भी पुण्य का बंध हो जाए, और मुनिराज मोक्ष के लिए जा रहे हैं। सावन भाई, तुम्हें कोई नहीं देगा? देता है कोई? बागी दौरान बुलाता है भोजन करने? क्यों? मुनिराज मोक्ष के मार्ग में जा रहे, इसलिए हमारा भी भोजन लग जाए, और जितना ज़्यादा लग जाए उतना ज़्यादा लग जाए, उस भावना के साथ मुनिराज को आहार देता है, तो वह भी तीव्र पुण्य का बंध करता है। आज तुमने एक रोटी मुनिराज के हाथ पर रखी, शुद्ध भावों के साथ रखी, वह कालांतर में सोना बन के बरसेगी। बेटी भाई, दीपक की अम्मा, क्या विनोद जी 100% सत्य है। आज तुमने जो मुनिराज के हाथ पर रोटी रखी, गिलास रखा, शुद्ध भावों के साथ रखा, वह कालांतर में तुम्हारे घर में सोना चांदी हीरे जवाहरात बन करके बरसेगा, जमीन में से निकलेगा, ऊपर से बरसेगा, सब तरह से बरसेगा। वही तो तुम्हारा तीव्र पुण्य है। वो यकृत पुण्य कहा था ना, यकृत पुण्य।
कौन बना था? हैं? धन्य कुमार। धन्य कुमार के घर में संपत्ति कैसे आई? बोलो। बिल्कुल गरीब था। उसने क्या किया था? पूर्व काल में मंदिर का धन खा लिया था। तो मंदिर का धन खाने से उसके घर का सारा धन चला गया और वह भीख मांगने लगा, खाने को भी उसको नहीं मिला वो। लेकिन देखो क्या रहता, संस्कार रहते हैं। यदि कोई धर्मात्मा आदमी है, उसके अंदर में संस्कार रहते हैं। वह बच्चा जो था धर्मात्मा का बेटा था, लेकिन गरीब हो गया। वह अम्मा ने भी मुनिराज को आहार दान दिया था, गरीब हो गई। लेकिन हे जीव, पैसों से गरीब भले हो जाना, लेकिन भावों से गरीब नहीं होना। बेटी भाई, नहीं बचे घर में कोई टेंशन नहीं, लेकिन आहार दान करना नहीं छोड़ना जीवन भर। पानी हो तो पानी पिला देना, चौका लगा लेना। रोटी खिला देना, पानी पिला देना, हो गया हमारा चौका। कुछ जरूरी थोड़ी है कि तुम 56 भोग बनाओ तभी चौका कहलाए। हमारे पास जो है हम वो खिला देंगे और भावों के साथ खिला देंगे, तो वह तुम्हारा खिलाया हुआ सोना बन जाएगा। उसकी माँ भी गरीब हो गई, कुछ भी नहीं बचा। एक दिन उसने चावल की खीर बनाई और चावल की खीर जैसे ही बनाई, लेकिन भावों से गरीब नहीं थी, भावों की अमीर थी। और अपन लोग तो क्या करते बता, ये दोषी है ना, क्या नाम इनका, दोषी बसंत लाल, दिनेश भाई। अब दिनेश भाई के यहाँ तो खीर बने तो बेचारा दरवाज़ा बंद करके खाता है, कोई आ नहीं जाए। हे जीव, भावों के गरीब मत बनो। यदि घर में खीर भी बनी है, 2 आदमी मेरी खीर खा भी लेंगे, मैं थोड़ा कम खा लूँगा, और 2 आदमी को तुमने जो दी है वही तो तुम्हारे पुण्य बंध का साधन है। उसके घर में खीर बनी, बरसों के बाद बच्चा रो रहा था हमें खीर खानी है, लेकिन अम्मा ने खीर बनाई और बच्चे से बोल के गई कि हे बेटे, यदि मुनिराज आ जाए तो जाने मत देना, उनसे बोलना मेरी माँ ने खीर बनाई है, अभी थोड़ी देर बाद आएगी और वह तुम्हें खीर खिलाएगी। बच्चा तो छोटा सा था। तुम कितने साल के हो? कितने साल के हो? 10 के? तो बहुत बड़े हो गए। वो तो 8 साल का भी नहीं था। माता बोल करके गई, खीर बनाई है। लेकिन देखो उस बेटे के भी कितने परिणाम निर्मल, कि वह महीना भर से तो रो रहा था खीर के लिए, और आज खीर बनी है। लेकिन मुनिराज वहाँ आ गए, फिर भी उसने पैर पकड़ लिए, हे मुनिराज, मेरी माँ ने खीर बनाई है, थोड़ी देर रुक जाओ, माँ पानी भरने गई है, वो आएगी तो खीर खिलाएगी। उसके परिणाम कुटिल नहीं थे। यदि कुटिल होते तो क्या सोचता, देखो इतने दिन में तो खीर बनी और जी और आ गए खाने के लिए, बोलता कि नहीं। लेकिन नहीं, मुनिराज आए हैं, माँ बोल के गई है, पैर उसने पकड़ लिए, मुनिराज जा रहे थे, नहीं जाने दिया। इतने में उसकी माता आ गई, और माता घड़े रखी थी, सिर पे घड़ा रखे थी, और पड़गा लिया, पड़गाहन करके अंदर ले गई। बच्चा 8 साल का नहीं था, शोले में भी नहीं था, इसलिए दरवाजे के बाहर ही वहीं खड़ा रहा, देख रहा था और माँ से बोल रहा था, हे अम्मा, मुनिराज को खीर खिलाओ। पुण्यात्मा था कि पापी था? बसंती लाल जी बोला ना, पुण्यात्मा था कि पापी था? हे जीव, अब अपने अपने परिणामों को टटोलो, अपने अपने परिणामों को देखो। अच्छे काम होते हुए मेरे मन में कैसे भाव होते हैं, और बुरे काम होते हुए मेरे मन में कैसे भाव होते हैं। मुनिराज का आहार चल रहा है, उसके उदय तो पाप का है क्योंकि गरीब है, लेकिन गरीब होकर के भी वह तीव्र पुण्य कमा रहा है, और तीव्र पुण्य कमा करके क्या बोल रहा है, मुनिराज को और आहार दो, और आहार दो, जबकि बनी तो थी 3 कटोरी खीर। 1 कटोरी दे दी, 2 कटोरी दे दी, महाराज का पेट नहीं भरा। अब कितनी बची? 1 कटोरी बची है।
किसके लिए? किसके लिए? अब तुम लोगों ने कभी ऐसा पड़गान किया कि 3 कटोरी खीर बनी हो और पड़गा लिया हो? बता, किया कभी पड़गान? नहीं किया महाराज। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे परिणाम नहीं। देखो, वास्तव में ऐसे यदि पड़गान करोगे तो महान आनंद आएगा। 4 रोटी बनाई हो और दाल बनाई हो और विनोद भाई हो जाओ खड़े, काहे के लिए? पड़गान करने के लिए। बस 4 रोटी बनाई और दाल बना ली और मुनिराज को पड़गान कर लो, और उसमें यदि मुनिराज आ जाए तो महान आनंद आएगा। समझ रहे? यदि आज हमारा नंबर है और आ गए, उसमें उतना आनंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से तैयारी करके रखी, और नहीं आए तो गुस्सा और आती है। समझ रहे? सही है कि नहीं? बोला माता, गलत तो नहीं है? मैंने पूरी तैयारी करके रखी, महाराज के लिए बना के रखा, और महाराज तो आए नहीं तो गुस्सा और आती है, और नहीं बनाया और आ जाए तो त्रिभ आनंद आता है। अब उसकी अम्मा ने मुनिराज के लिए नहीं बनाया था, किसके लिए बनाया था? स्वयं के लिए। 3 कटोरी खीर बनाई, 2 कटोरी दे दी, 1 कटोरी बच्चे की बची थी तो वह रखी थी, लेकिन बेटा तो बोल रहा था और दो और दो और दो। देखो, खा रहे हैं मुनिराज, लेकिन आनंद आ रहा है। इसको बोलते हैं विशुद्धि का आनंद। सावन भाई, जब तुम्हें ऐसी विशुद्धि बढ़ जाए, जब तुम्हारा ऐसा मन बोलने लगे, तो समझना मेरा हृदय पुण्य से बढ़ने लगा है, मेरे हृदय में पुण्य बढ़ रहा है, और पुण्य से मेरा कटोरा भर रहा है। आखिरी कटोरा बचा, माँ ने भी उड़ेल दिया अंजलि में। महाराज तो खड़े तो देना तो पड़े। आखिरी कटोरा भी उड़ेल दिया, और जैसे ही कटोरा उड़ेला तो वह फिर से भर गया। बच्चा बोल रहा और दो, फिर उड़ेल दिया, फिर भर गया, फिर उड़ेल दिया, फिर भर गया। बच्चे को आनंद आ रहा था, अपनी भूख भूल गया और मुनिराज के आनंद में लीन हो गया। वहाँ कटोरा भर रहा था और यहाँ इसके पुण्य का कटोरा भर रहा था। भर गया, पुण्य का कटोरा भर गया। बेटी भाई, पुण्य का कटोरा भर गया। उस बच्चे ने जब अगले भाव में जन्म लिया, क्या हुआ है? क्या हुआ? जब जन्म की नाल गाड़ने के लिए गड्ढा खोदा गया तो सोने का घड़ा निकला। उसी जमीन में जहाँ रह रहे थे, बरसों से कई बार गड्ढे खोदे थे, लेकिन कोयला भी नहीं निकल रहा था। अब बच्चा जैसे जन्मा तो घर के पिछवाड़े में सोने का घड़ा निकल गया, भरा हुआ। निकाल करके धनपति हो गए। और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता गया, घर में धन जो था बरसता गया। वह जीवन में जहाँ जहाँ गया, जहाँ जहाँ उसने हाथ डाला, वह धन जो था बरसता गया। कहाँ से बरस रहा है? मुनिराज को आहार दान दे करके दिया नहीं था। क्या करी थी? अनुमोदना करी थी, लेकिन सच्चे हृदय से, झूठे हृदय से नहीं। अब बसंती लाल जी खड़े हो जाएं, हम तो अनुमोदना कर रहे हैं, हम तो अनुमोदना कर रहे हैं, नहीं। उसने अनुमोदना क्यों करी थी बताओ? सावन भाई बोलो ना, उसने अनुमोदना क्यों करी थी? क्योंकि वो 8 साल का नहीं था ना, इसलिए उसने अनुमोदना करी थी। 8 साल का होता तो हार जा करके देता, लेकिन अनुमोदना से ही उसका पुण्य का कटोरा भर गया। और जैसे ही पुण्य का कटोरा भरा, और यहाँ उसका सोना चांदी बरसने लगा। इसलिए कहाँ से बरस रहा है देवांश? कहाँ से बरस रहा है? ओम ओम ओम। कहाँ से बरस रहा है? पूर्व भाव में पुण्य किया था, पूर्व भाव में पुण्य की संपत्ति जोड़ी थी, इसलिए इस भाव में बरस रहा है। अब जिन जिनको अपने घर भरना हो, किन किन को भरना होता है? भरना तो सबको है, लेकिन करना नहीं
हे जीव, जिन जिनको अपने पुण्य के कटोरे भरना हो वह धर्म करने में लीन हो जाओ, और उस बच्चे के जैसे लीन हो जाओ जैसे वह बच्चा लीन हो गया मुनिराज की भक्ति में, उसका कटोरा भर गया। तो ऐसे तुम भी देव शास्त्र गुरु की भक्ति में लीन हो जाओ, तुम्हारे भी पुण्य का कटोरा भर जाएगा। फिर गटी बाई, तुम अगले भाव में जहाँ जाओगी वहाँ सोना चांदी बरसेगा। तो यहाँ पर भी जो अयोध्यावासी थे ना, इनकी यहाँ सोना बरस रहा है, रत्न बरस रहे हैं। क्यों बरस रहे? क्योंकि ये पूर्व भाव के, अभी पुरुषार्थ सिद्धि में आएगा, इस भाव के सारे पापी अगले भाव में इकट्ठे पैदा होते हैं, और इस भाव के सारे पुण्यात्मा अगले भाव में फिर इकट्ठे पैदा होते हैं। एक घर में तुम्हारे बागी द्वारा का देख लो, एक घर में बहू भी मास्टर, बेटा भी मास्टर, ससुर भी मास्टर, सासू माँ भी मास्टर, सब मास्टर ही मास्टर हो गए। कौन है जे? कौन है जे? दीपक की अम्मा पूर्व भाव के पुण्यात्मा हैं, वहाँ पर उन्होंने पुण्य किया था, यहाँ इकट्ठे हो गए। और यही बागीदौरा में देख लो, एक घर में 6 आदमी हैं, बेचारे 6 के 6 भूखों मर रहे होंगे। क्या एक भी नहीं कमा रहा, कोई भी नहीं कमा रहा, कुछ काम ही नहीं है। और एक घर में जाओ तो 6 आदमी हैं, तो 6 के 6 कमा रहे। जो पूर्व भाव के पुण्यात्मा इकट्ठे हुए हैं, और जिनके यहाँ नहीं कमा रहे वो सब पूर्व भाव के पापी जीव इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ अयोध्या में जो था, पूर्व भाव के सारे पुण्यात्मा अयोध्या में आकर के इकट्ठे हो गए, और सबके घर में सोना बरस गया। और सोना बरसा, सब ने अपने अपने घर भर लिए, और सब भर करके सबकी महिमा बढ़ गई। वहाँ पर चारों के चारों, अब उन्होंने क्या हुआ, 16 दिन हो चुके, और जैसे ही 16 दिन हो गए तो अब राम लक्ष्मण उस नगर में प्रवेश कर रहे हैं। रास्ते में प्रवेश करते करते सीता को बता रहे, रास्ते में तो था ना डंडक वन भी आया, और जो सब जगह जहाँ जहाँ गए थे वो सारे जगह आए, तो वह सीता को बताते गए कि यही जगह पर तुम्हारा हरण हुआ था। और जैसे जा कर के अयोध्या पहुँचे, तो जैसे ही अयोध्या पहुँचे तो फिर सीता ने प्रश्न किया कि हे स्वामी, ये चमकती हुई नगरी कौन सी आ गई? अभी उनको भी पता नहीं था, क्योंकि राम जब छोड़ करके गए थे जब तो पत्थर की थी, और अब तो सोने की, रत्नों की हो गई, चमक रहे। तो एक क्षण के लिए तो राम भी अचंभे में पड़ गए, ये कौन सी नगरी है? फिर उन्होंने सोच करके विचार किया, और फिर सीता से बोला कि हे सीते, यह हमारी अयोध्या ही है, जिसको विद्याधरों ने स्वर्णमयी बना दिया है। वहाँ जा कर के जैसे ही उतरे तो भरत से मिलन हो गया। भरत सामने से भरत चले आ रहे थे, तो भरत का राम का मिलन हो गया। और फिर पुनः पुष्पक विमान में बैठ करके और फिर माताओं से मिलने के लिए गए, और माताओं से भी उनका मिलन हुआ। सब परिवार का जो था मिलन हो गया। और सब ने, अभी भी राज्य जो है किसके हाथ में है? अभी राज्य राम ने नहीं लिया है, राज्य भरत के ही हाथ में है। और भरत जो है राजा है, और सब लोग उसकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं, लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए, और एक दिन क्या हुआ, भरत को वैराग्य हो गया, मुझे इस संसार में नहीं रहना है। तो भरत क्या बोल रहा है, जिस प्रकार प्रवाह युक्त गंगा में मांस के लोभी काक मृत हस्ती के शव को चूथते हुए तृप्त नहीं होते, और अंत में महासागर में प्रविष्ट हो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार संसार के प्राणी विषयों में तृप्त ना हो अंत में भव सागर में डूबते हैं। हाथी डला हुआ है शमशान घाट पर, और सब गिद्ध पक्षी वगैरह सब आ रहे हैं, और आ करके उसको चींथ रहे हैं, लेकिन चींथते हुए भी तृप्ति को प्राप्त नहीं हो रहे। तो ऐसे बसंती लाल जी, संसार में कितने भी भोग बोलो भोग लो, लेकिन कभी भी तृप्ति होने वाली नहीं है। इस जीव की ऐसी परिणति है, बेचारे को मिल जाए छोड़ता नहीं। वास्तव में देखो सावन भाई,
कल्याण तभी होगा जब सामने के रखे हुए भोग छोड़ोगे तब। नहीं है उसको छोड़ दो, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। किसी के घर में भोजन नहीं है और उपास कर ले, बोलो हे जीव, भोजन नहीं था, उपास कर लिया, वो उपास तुम्हारा कार्यकारी नहीं होगा। सावन भाई, आज मेरे घर में 56 भोग बने हैं और आज ही मेरा उपास है, अब छोड़ो। आज गुलाब जामुन बने और आज हमने नियम ले लिया, आज मेरा उपास है, आज नहीं करना। सामने की रखी हुई थाली को तुमने छोड़ा है, वो जाकर के तुम्हारे परिणामों को टटोलेगा। परिणामों में सामने तुम्हारे परिणामों की पहचान होगी। नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते ना, अरे इनकी तो शादी नहीं हो रही, तुम तो महाराज बन जा। किसी की शादी नहीं हुई हो तो हम लोग गाँव में जाते थे, लोग उसको ज़बरदस्ती, इनकी शादी नहीं हो रही, चलो तुम क्या करो, महाराज बन जाओ। हे जीव, जिसकी शादी नहीं हो रही वो महाराज बनेगा, लेकिन महाराज बन नहीं पाएगा। है जिसकी शादी हो रही थी, सामने खड़े थे और नहीं करी, छोड़ के चला गया, वो वास्तव में महाराज बन पाएगा। और जिसकी नहीं हो रही और वो बन जाए तो उसकी विशुद्धि जो है मुश्किल से बढ़ जाए, योग नियोग हो जाए। नियम नहीं है, लेकिन नियम से तो जितने भी तीर्थंकर थे उन सब की बहुत सारी हो गई, लेकिन छोड़ करके चल दिए तो उनके तीर्थंकरपना प्रकट हो गया। तो इस भरत के पास भी यहाँ पर क्या बोल रहे, हे आत्मन, मोह रूपी कीचड़ में फंसे यह तेरी प्रजा मेंढकी लोभ रूपी तीव्र सर्प के द्वारा ग्रस्त हो आज नरक रूपी बिल में जाई जा रही है। तू भोगों को भोग रहा है तो तू नरक में जाने के लिए तैयार हो रहा है। कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है? अपने आप से बोल रहा है, दूसरे से नहीं बोल रहा है, अपने आप से बोल रहा है कि तू यहाँ तो भोग भोग रहा है, लेकिन इस भोग के भोगने से तेरी आत्मा कहाँ जाएगी? बोलो अपने अपने आप से, दूसरे से नहीं बोलना। सेलू की बुआ, बोलो अपनी आत्मा से, मैं इस संसार में तो मिल गए, क्या भोग रहे? भोग भोग रहे, पुण्य के ठाट भोग रहे, लेकिन हे जीव इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम ये होगा कि नरक में जाकर के आत्मा गिरेगी। इस प्रकार विचार करते हुए उस शांत चित्त के धारक विरागी भरत की दीक्षा में विघ्न करने वाले बहुत दिन बीत गए। और ऐसे विचार करते करते भी एक दो दिन नहीं, बहुत सारे दिन बीत गए। अपन लोग भी विचार करते ना, गटी भाई विचार कर रहे हैं 25 साल हो गए, हम माता जी बन जाएं, माता जी बन जाएं, लेकिन विचार ही कर रहे हैं। विचार करते करते समय बीत गया। जिस प्रकार समर्थ होने पर भी पिंजरे में स्थित से दुखी होता है, उसी प्रकार भरत दीक्षाचरण करने में समर्थ होता हुआ भी सर्व दुख को नष्ट करने वाले जिनेंद्र व्रत को नहीं प्राप्त हुआ और दुखी होता रहा। सब प्रकार की सामर्थ्य थी उसके पास। दिनेश भाई दोषी, तुम दुखी हो कि सुखी हो? बोलो, दुखी हो कि सुखी हो? हैं? हैं? सुखी हो कि दुखी हो? हाँ ना तो बोलो, कुछ तो बोल दो। दुखी हो? हैं? क्यों दुखी हो? क्यों दुखी हो? नहीं नहीं महाराज, हमारी बेटी तो डॉक्टर बन गई, हम तो खूब सुखी हैं। हे जीव, यही सुख तुम्हारे दुख का कारण बनेंगे। जो इस भाव के सुख हैं वो अगले भाव के दुख के कारण हैं, दुख के बीज हैं। इसलिए बसंती लाल जी, इस भाव के थोड़े से सुख छोड़ोगे तो अगले भाव के महान सुख मिलेंगे, और इस भाव में थोड़े से भोग लोगे तो अगले भाव में महान दुख मिलने वाले हैं। तो ऐसे करते करते उसको वर्षों हो गए। भरत की माता केकिया ने उसे रोकने के लिए राज राम लक्ष्मण से याचना की। सो अत्यधिक स्नेह के धारक राम लक्ष्मण ने
प्रशांत चित्त भरत को रोक कर इस प्रकार समझाया कि हे भाई, अब राम लक्ष्मण भी भरत को समझा रहे, हे भाई, दीक्षा के अभिलाषी पिता ने तुम्ही को सकल पृथ्वी का राज स्थापित किया था। यतश्च पिता ने जगत का शासन करने के लिए निश्चय से आपका ही अभिषेक किया था। तो राम लक्ष्मण बोल रहे हैं कि जो पिताजी थे वो तुम्हारा राज्य अभिषेक करके गए थे, और तुम कहाँ दीक्षा लेने के लिए जा रहे? तुम तो राज्य का सुख भोगो। सत्य है कि नहीं? राजस्थान में तो ऐसे ही होता है, डोकरा दीक्षा ले लेता है और बेटा से बोलता है तुम सुख भोगो। तो ऐसे यहाँ राम लक्ष्मण ही बोल रहे हैं कि तुम भी सुख भोगो। यह सुदर्शन चक्र, ये विद्याधर राजा तुम्हारी आज्ञा के साधन है, इसलिए पत्नी के समान इस वसुधा का उपयोग करो। मैं तो स्वयं तुम्हारे चंद्रमा के समान सफ़ेद छत्र तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा, मैं तुम्हारे ऊपर छत्र लगाऊंगा। समझा रहे हैं, शत्रुघ्न चमर डालेगा और लक्ष्मण तेरा मंत्री होगा। इस प्रकार कहने पर भी यदि तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं फिर उसी तरह हिरण की नाई आज फिर जंगल में चला जाऊंगा। समझाने के तरीके हैं, इस प्रकार हमने तुम्हें समझाया, और फिर भी यदि तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं बहुत दिन के बाद जंगल से आया हूँ, मैं फिर से जंगल चला जाऊँगा। इसलिए तुम क्या करो, मेरी बात मान जाओ। सब लोग मिल कर के समझा रहे भरत को, बैराग ना हो जाए। इसके आगे देखेंगे कल और कौन कौन समझाता है। बोली शांतिनाथ भगवान की।